हमने सिंपल डिस्कशन किया किसके बारे में, इनफाइनाइट वायर के बारे में, है ना। और रिजल्ट हमने कितना निकाला था 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है। अब इसी वायर को थोड़ा हम लोग डीपली देख रहे हैं। सिंपल सी बात है ना कि आप माइक्रोस्कोप लेके देख रहे हो, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप देख के लिख रहे, देखो ये क्या था ना, एक पतला वायर था, ठीक है, पतला वायर था। और यही क्या आप मान रहे थे, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और इसको मैंने जब बहुत अच्छे से देखा, है ना, बहुत अच्छे से देखा, तो हमें दिखा क्या, ये सिलेंड्रिकल शेप में दिखा। एक सिंपल एक वायर लेके आओ, एक तार लेके आओ, है ना, उसको आप बहुत अच्छे से देखोगे, आपको लगेगा क्या, नहीं वो वायर नहीं है, एक लेंथ नहीं है, वो है क्या, एक्चुअल में एक सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर आप इसको एज्यूम करते हो क्या, एज ए सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि जो चार, ये जो सिलेंडर है वो कैसा हो सकता है, अंदर में पूरा वैकेंट हो सकता है ना, जस्ट लाइक पाइप जिससे पानी जाता है ना, क्रॉस करता है। या फिर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या होगा, सॉलिड होगा, है ना। जैसे एक ये मान लो, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे, है ना। और अगर ये बीच में होल होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, ये हॉलो है, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे जेई में और नीट में भी पूछे जाते हैं, तो इसको देखना थोड़ा आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द हॉलो इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और यहाँ पे दो चांस है, ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हॉलो, ये आपका इनफाइनाइट वायर है ना, और ये हॉलो है, ठीक है। उसका जो रेडियस है, क्योंकि आपने क्या मान लिया, इसको सिलेंडर मान लिया, सिलेंडर मानोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ ना कुछ रेडियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। रेडियस क्या है आपका आर, ठीक है। जो वायर है, वायर, ठीक है ना, वायर, इसी वायर का जो रेडियस है, खुद का अपना रेडियस जो है इसका, वो है क्या, कैपिटल आर, ये आप मान रखे हो, ठीक है। जो वायर है उसको आप ट्रीट कैसे कर रहे हो, लेंथ नहीं ट्रीट कर रहे हो आप, एक मान रहे हो क्या, सिलेंडर, सिलेंडर में हमेशा क्या मिलेगा आपको, रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना हमने मान लिया, आर, ठीक है। अब सुनो, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे दो केस बन सकता है। फर्स्ट केस क्या है, जो P2 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जो P1 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इट मीन्स, देखो किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हॉलो इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो एक चांस ये है ना कि अगर ये मान लो हॉलो है, ठीक है, तो इसके अंदर को एक पॉइंट है, P1 पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, ठीक है, वहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सेकंड क्या है आपका, P2 पॉइंट, है ना, वो आउटसाइड में है, तो वहां बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो केस ले रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, व्हेन R इज लेस देन R। सेकेंड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, तो फर्स्ट इसको मैं ले रहा हूं, है ना, R इज लेस देन R, ठीक है। R डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, वो पॉइंट है कहाँ, तो इसके रेडियस के अंदर। जो वायर है, एक सिलेंड्रिकल वायर हो गया ना, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, है ना। तो जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। वेयर स्मॉल r इज लेस देन r, इट मीन्स क्या, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड, ठीक ना। पॉइंट किधर है आपका, वायर के अंदर ही है। और सेकंड केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, R इज ग्रेटर देन R, इट मीन्स क्या, इस पॉइंट के लिए, P2 के लिए, ठीक है, ये P1 पॉइंट के लिए, P1 के लिए, और ये किसके लिए, तो P2 पॉइंट के लिए। P2 पॉइंट क्या है, वायर से मतलब आउटसाइड है ना। तो आउटसाइड लोगे, इट मीन्स क्या, जो डिस्टेंस लोगे आप, है ना, वो क्या लोगे, R, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस P2 के लिए क्या होगा, दिस R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। और P1 के लिए क्या होगा, P1 में अगर ये डिस्टेंस बोलूं, ये, है ना, इस केस में क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज लेस देन R, इट मीन्स क्या, R इज लेस देन R, इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, ठीक है। और R इज ग्रेटर देन R, इट मीन्स क्या, P2 है, इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, ठीक है। तो पॉइंट इसमें क्या है आपका, आउटसाइड, और यहाँ पे क्या था आपका, इनसाइड, ठीक है। अब सुनो, पॉइंट अगर आउटसाइड है, इसके लिए रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अगर एक पॉइंट आपको मिल रहा है R डिस्टेंस पे, है ना, तो क्या था ये 2 के लेमडा बाई आर, इट इज ऑलवेज, है ना। और ये पॉइंट है क्या, तो R डिस्टेंस अवे है, ठीक है। एनी पॉइंट इज R डिस्टेंस अवे from the infinite rod, then your electric field will become 2 k lambda by r. This is the standard result, है ना। बट ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसके रेडियस के बाहर होना चाहिए,
ठीक है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप रिजल्ट हमेशा याद रखो, ये होगा कि आपका 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, ठीक है। ये कैसे आया होगा, अब सिंपल सी बात है, इसको मैं क्या कर लूँ, एक सिलेंडर मान लूँ, जैसा मैंने पिछले केस में बताया, ठीक है। सिलेंडर मान के क्या कर लूँ, फिर से जो भी स्टेप मैंने लिया सेम मैं सारा कर दूंगा। तो अंदर का चार्ज कितना जाएगा, जो भी चार्ज है इसका कहाँ है आपका सरफेस पे, ठीक है। तो सारा चार्ज क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो रिजल्ट फिर से क्या आएगा, 2k लैम्डा बाई आर। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्या है आपका जो हमने पिछले बार किया था, सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द वायर, इनफाइनाइट वायर, देन योर रिजल्ट विल बिकम 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। इफ द वायर इज हॉलो और सॉलिड, योर रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। आप हॉलो वायर के लिए बोलो या फिर सॉलिड वायर के लिए, देखो ये वायर है ना, ठीक है, जो हमने सिलेंडर लिया, क्या लिया हमने बाहर में, तो चार्ज चाहे इसके अंदर हो या इसके सरफेस पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या है, क्यू इन, ठीक है। देखो ये जो वायर है ये हॉलो है या फिर वैकेंट है, ये हॉलो या सॉलिड है, कुछ भी रहा होगा, चार्ज तो इतना ही है ना। और मैंने क्या किया, एक सिलेंडर के अंदर रख दिया, ठीक है, आर रेडियस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 2k लैम्डा बाई आर। अगर आपके पास वायर है, ठीक है ना, देखो अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, वो हॉलो या सॉलिड है, अगर वो पॉइंट आउटसाइड है वायर से, ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 2k लैम्डा बाई आर, है ना। प्रोसेस क्या हो गया, एक सिलेंडर मानोगे, ठीक है, और वो गॉसियन सरफेस होगा, वो कवर क्या करेगा, होल चार्ज। होल चार्ज है कहाँ पे आपका, वो अंदर रहे या बाहर रहे, पूरा रॉड जब उसके अंदर ही आ गया, है ना, तो पूरा चार्ज कवर कर रहा है वो गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालोगे, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। योर वायर इज अदर सॉलिड other hollow, है ना। if the point is outside the wire, then in every case you will get the same electric field, that is the 2k lambda by r, ठीक है ना। चाहे आपका वायर कैसा भी हो, सॉलिड हो या फिर हॉलो, ये रिजल्ट हमेशा आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, पॉइंट आउटसाइड पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट कैसा हो आपका, आउटसाइड हो, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब सुनो, अगर ये पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड है और वायर यहाँ तक है, देखो आपने क्या किया, वायर यहाँ पे है, ठीक है, और पॉइंट कहाँ लिया आपने, इनसाइड ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या है आपका, अगर ये वायर कैसा है, हॉलो, हॉलो वायर, हॉलो वायर इट मीन्स क्या, ये पाइप की तरह है, ठीक है ना, पाइप की तरह, इट मीन्स क्या, जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा, ठीक है। और आप मानोगे क्या, एक सिलेंडर यहाँ पे अंदर में, ठीक है। तो ये बताओ चार्ज कितना, इनसाइड चार्ज क्या होगा, सिलेंडर के इनसाइड चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए एक गॉसियन सरफेस मानोगे ना आप, गॉसियन सरफेस क्या होगा, इनसाइड द पाइप, ठीक है। और वो चार्ज क्या करेगा आपका, चार्ज कितना है उसके अंदर, 0, जो भी चार्ज है, ठीक है, इस वायर के लिए सारा चार्ज है कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है ना। इनसाइड चार्ज कितना है आपका, 0, इट मीन्स फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, 0, ठीक है ना। इफ पॉइंट इज इनसाइड, देन अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, अब फ्लक्स होता है क्या है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या, क्यू इन, ठीक है। अंदर में चार्ज कितना होगा, आप क्यू इन कहाँ निकाल रहे हो, पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, बट जो भी चार्ज है हॉलो स्फीयर में, है ना, वो चार्ज कहाँ है, उसके सरफेस पे, तो अंदर में चार्ज कितना है, ठीक है, क्यू इन इज द इनसाइड चार्ज। इनसाइड चार्ज कितना है, देखो आपने क्या किया, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, P1 पॉइंट पे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो एक क्या, गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू इन कितना है आपका, 0, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चार्ज इनक्लोज कर नहीं रहा है वो सरफेस, तो क्यू इन कितना हो गया आपका, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, इट मींस क्या, 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया जितना लिखना लिखना आप, 2 पाई आर एल, जो भी लिखना है, ये पता है ना एरिया कैसे आता है, 2 पाई आर एल किसका, सिलेंडर का, वेयर आर इज द डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जिसको आपने यूज किया है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो इन द केस ऑफ हॉलो स्फीयर, in the case of hollow sphere or hollow infinite wire, if we have to find the electric field at distance r, small r, it means the point is outside,
then the electric field will become 2 k lambda by r, and if the point is outside. तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है और आपसे कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड, तो पॉइंट अगर इनसाइड है, ठीक है ना, पॉइंट अगर इनसाइड है इट मींस क्या r इज लेस देन r है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, ठीक है, और अगर आपका पॉइंट किधर है, आउटसाइड है, r इज ग्रेटर देन r, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2k lambda by r, where r is the distance, r is the small r is the distance, ठीक है ना, जिस पॉइंट का आप निकालने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू कितना होगा 2k lambda by r। और अगर मान लो आपने क्या किया कि ये जो r क्या है आपका रेडियस ऑफ द इनफाइनाइट वायर, ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, वो वायर कैसा है आपका हॉलो, ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में, है ना, निकालूं क्या ग्राफ, ठीक है, तो आप बताओ यहां पे एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा दैट इज आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ इनफाइनाइट वायर, कैपिटल आर है क्या, रेडियस ऑफ इनफाइनाइट वायर, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट कोई भी पॉइंट जो आर का वैल्यू है, इफ आर इज, ये सारा पॉइंट्स क्या होगा यहां से यहां तक क्या है आपका, आर इज लेस देन आर, इट मींस क्या, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे, है ना, पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो पॉइंट है किधर, वायर के अंदर ही है, ठीक ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपको 0, ठीक है, और अगर ये पॉइंट आउटसाइड है इट मींस क्या आर इज ग्रेटर देन आर है ना, तो जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 2k lambda by r, और इट मींस ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है ना, देखो ना 2k lambda by r, इट मींस क्या 2 क्या है कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट, लैम्डा क्या है कांस्टेंट, इट मींस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होगा जैसे जैसे आप डिस्टेंस पॉइंट को आप बढ़ाओगे तो हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना, आर इक्वल टू आर पे मिल जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि रेडियस तो क्या है आपका फिक्स, रेडियस क्या है इसका फिक्स, है ना, तो आर क्या है आपका, आर इज द रेडियस ऑफ इनफाइनाइट वायर, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा दैट इज योर 2k lambda by कैपिटल आर, एंड फॉर आर इज ग्रेटर देन आर ये हमेशा क्या होगा डिक्रीज करता जाएगा, और फाइनली एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ठीक है। सेम बोल सकते हो आप किसके लिए, फोर्स के लिए भी, अगर आपका ये फोर्स के बारे में ग्राफ होता तो फोर्स के केस में भी क्या होता है सेम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही क्या होता है आपका फोर्स होता है ना, तो ऐसा कोई ग्राफ मिलेगा आपको किसके लिए, हॉलो इनफाइनाइट वायर, ठीक है, हॉलो इनफाइनाइट वायर को हम लोग समराइज कर लेते हैं 2 पॉइंट्स में, अगर आपको पॉइंट आउटसाइड है वायर के, है ना, तो वहां पे क्या होगा 2k lambda by r, वेयर r इज द डिस्टेंस, ठीक है ना, उस वायर से कितने डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, उस डिस्टेंस पे इस वायर पे कितना होगा 2k lambda by r, स्मॉल r, जितने डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k lambda by r, ठीक है, और अगर वो पॉइंट इनसाइड है किसी केस में हॉलो स्फीयर, हॉलो इनफाइनाइट वायर के केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, इसलिए ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिला, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अभी भी आप इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका दैट इज द सॉलिड इनफाइनाइट वायर, इट मींस द चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है ना, जो चार्ज है या मास है वो है कहाँ पे, पूरे के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इनफाइनाइट वायर को कुछ ऐसा एज्यूम कर लूँ, है ना, कुछ ऐसा एज्यूम करो आप कि ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस रहा होगा, क्योंकि हम लोग मान क्या रहे हैं, वायर को मान रहे हैं हम लोग सिलेंड्रिकल, ठीक है, वायर को क्या क्या मान रहे हो आप सिलेंड्रिकल, ठीक है, अब सुनो ये आपका ना इनफाइनाइट वायर है और ये है कैसा आपका सॉलिड है ना, और वायर है इसका मतलब क्या, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना, क्योंकि आपने क्या मान रखा है इसको एक सिलेंडर टाइप का मान है, सिलेंड्रिकल शेप में मान रखा है, इट मीन क्या सॉलिड जो इनफाइनाइट वायर है उसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड इनफाइनाइट वायर,
ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे भी मुझे दो केस में निकालना है, दो केस में निकालना है। इट मीन्स क्या, फर्स्ट पॉइंट किधर हो, आउटसाइड, मैं आउटसाइड ले रहा हूँ फर्स्ट, है ना। इट मीन्स क्या, जो पॉइंट है, मान लो चलो एक पॉइंट ऐसा रहा होगा, है ना, ये इस वायर से, वायर के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये मैं P2 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक ना। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड इनफाइनाइट वायर इफ दिस पॉइंट इज आउटसाइड द वायर and it is r distance, that is the small r distance away from the axis of the solid infinite wire, then your electric field is 2k lambda by r, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। वो वायर कैसा है, सॉलिड है या फिर आपका हॉलो है ना। अगर पॉइंट आउटसाइड है, इट मीन्स क्या, देखो जो भी चार्ज इसके अंदर रहा होगा, इसके सरफेस पे हो या वॉल्यूम में हो, ठीक ना। अगर आप पॉइंट आउटसाइड लोगे तो गॉसियन सरफेस आप ऐसा मानोगे इस पॉइंट पे, है ना, और ये चार्ज इंक्लोज कितना करेगा, टोटल चार्ज, ठीक है। तो चार्ज इसके सरफेस पे हो या वॉल्यूम में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पॉइंट कैसा हो, आउटसाइड हो, ठीक है। तो इस केस में अगर पॉइंट आउटसाइड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। 2k लैम्डा बाई आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द पॉइंट इज आउटसाइड इन एनी केस फॉर द मीन्स इनफाइनाइट वायर, आइदर इट इज सॉलिड और हॉलो, ठीक है। अब सुनो, ये तो हमें मिल गया पॉइंट आउटसाइड के लिए। अगर मुझे इनसाइड निकालना है, इट मीन्स क्या, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ना, और वो पॉइंट है किधर, तो इनफाइनाइट वायर, सॉलिड इनफाइनाइट वायर के अंदर एक पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ठीक है, इसका बी केस लेते हैं हम लोग, ठीक है, बी केस के लिए, या मान लो कुछ भी सेकंड केस, है ना। पॉइंट इज इनसाइड, सॉलिड इनफाइनाइट वायर है, इट मीन्स क्या, चार्ज इज इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक ना। सॉलिड इट मीन्स क्या, हम लोग किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। सुनो, तो चार्ज जो है इन केस ऑफ सॉलिड इनफाइनाइट वायर, चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है ना, पूरे पूरे वॉल्यूम में है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या मानते हैं, रो, ठीक है, कि जो चार्ज है आपका वो है कितने पे, रो इज द चार्ज जो आपका है, चार्ज के बारे में हम लोग बोले, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक ना। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स क्या, चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड द वॉल्यूम। So what we have decided that the unit of charge will become रो कूलम पर मीटर क्यूब, इट मीन्स क्या, वन वॉल्यूम में, है ना, वन वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा आपका, रो, ठीक है। इस तरह से हम लोग चार्ज को निकालेंगे, ठीक है। अब सुनो, एक मान लो एक पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है, ये इसको मैं P2 मान ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, where P2 point is inside the infinite wire and the wire is solid, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है P2 पॉइंट का, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस, ठीक है ना, स्मॉल r डिस्टेंस कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ इनफाइनाइट वायर से, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं, क्या, सिलेंडर, है ना, सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r। जिस पॉइंट आपको कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट पे, ठीक है, वो P2 पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे, एंड स्मॉल r हम लोग एज्यूम करते हैं एक क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस हम लोग क्या लेंगे, सिलेंडर लेंगे, कितने रेडियस का, जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही रेडियस का क्या लेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस हमने क्या लिया है, सिलेंडर, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो है कितना आपको, L, ठीक ना। एक गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया,
तो पॉइंट इनसाइड था, ठीक ना। जिस पॉइंट पे हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो वो डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द इनफाइनाइट वायर, देन एज्यूम ए गॉसियन सरफेस दैट इज द सिलिंड्रिकल, है ना। सिलेंडर आप मानोगे क्या, गॉसियन सरफेस, और उसका डिस्टेंस कितना लोगे आप, रेडियस कितना लोगे स्मॉल आर। जिस पॉइंट पे हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना था। अब सुनो, ये चार्ज कितना ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना आएगा, ठीक है। सुनो, अगर मैं बोलूं रो चार्ज है, रो चार्ज है कितने पे 1 मीटर क्यूब पे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कितना कंटेन कर रहा होगा, है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो चार्ज है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो गॉसियन सरफेस हमने माना है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप वॉल्यूम कितना लिखोगे, इसका वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस लिखोगे क्या, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक ना। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, ठीक ना। सर्कल का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, लेंथ कितना एल, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया है एल लेंथ का, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो चार्ज इनसाइड होगा वो चार्ज कितना होगा, देखो 1 वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो कूलम, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है कितना आपका, पाई आर स्क्वायर एल। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द दिस इज सिलेंडर, जो आप सिलेंडर मान रहे हो ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और ये वॉल्यूम आया कैसे होगा, तो एरिया इंटू लेंथ करके, ठीक है। तो बताओ चार्ज कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज, है ना। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो दिस इंटू रो, इट मीन्स क्या, चार्ज इनसाइड कितना होगा, चार्ज इनसाइड, तो रो इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक ना। स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना मिला आपको, पाई आर स्क्वायर एल। तो चार्ज इनसाइड कितना होगा, चार्ज इनसाइड दिस वन, दिस इज द क्यू इन, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, वो चार्ज है कितना, तो पाई आर स्क्वायर एल, दिस इज द वॉल्यूम इनटू रो है क्या आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स क्या, क्यू इन कितना लिखेंगे हम लोग, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब सुनो, अगर हमें पॉइंट इनसाइड निकालना है, इट मीन्स क्या, आर स्मॉल आर इज लेस देन आर, तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी ए, है ना। और सिलेंडर केस में वो पता है, ठीक है। ये टॉप पे हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्लक्स कितना होगा 0, बॉटम में कितना 0। हमें निकालना किसके लिए, सिर्फ कर्व सरफेस के लिए। तो कर्व सरफेस का एरिया कितना लिखोगे, 2 पाई आर इंटू एल। ये हम लोग जो पहले केस में कर रखे थे ना, वही आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो आप फ्लक्स निकालते हैं फॉर द सिलेंडर, वो फ्लक्स हमेशा किसके कारण मिलता है, ओनली ड्यू टू द कर्व सरफेस। और एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एल, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो वो कितना है आपका यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आप निकालोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कहाँ था, इनसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड के लिए क्या होता है आपका 2k लेमडा बाई आर। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट हमारे पास आया, देखो अगर आपके पास सिंपल वायर है, ठीक है, सिंपल वायर है, और कितने डिस्टेंस से पूछ रहा है, मान लो r डिस्टेंस से पूछ रहा है, r स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 2k लेमडा बाई r, ठीक है। इसी का सेकेंड केस, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट केस बोल रहा हूँ, सेकेंड केस, ठीक है। अगर ये सॉलिड इनफाइनाइट, अगर ये वायर कैसा है आपका, हॉलो इनफाइनाइट वायर, ठीक है। हॉलो इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसा रहा होगा, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, है ना। और इसका रेडियस में कितना ले लूँ, कैपिटल R, ठीक है। तो पॉइंट किधर है आपका, पॉइंट
अगर इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट के लिए आप बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और आउटसाइड पॉइंट होगा, आउटसाइड पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर। जिस डिस्टेंस से बोलोगे आप, r डिस्टेंस से बोल रहे हो तो वैल्यू कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए। थर्ड केस में सॉलिड के लिए, सॉलिड इनफिनाइट वायर के लिए, ठीक है। सॉलिड इनफिनाइट वायर इट मींस क्या, जो चार्ज है वो कहाँ है आपका, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। चार्ज कहाँ है आपका, पूरे पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है ना। उस केस में अगर आपका पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए सारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। और सेकेंड केस अगर पॉइंट कैसा आपका इनसाइड है, इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये सब अभी डिस्कशन हमने कर लिया। इट मीन्स क्या, इनफिनाइट वायर को आप सही से देखोगे तो सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। अगर हॉलो है तो उसके अंदर कितना होगा, 0, बाहर कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर। अगर ये सॉलिड है तो अंदर कितना होगा, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन, है ना। और अगर आउटसाइड है, आउटसाइड के केस में क्या होगा, हमेशा सेम, ठीक है। तो एक जो डायग्राम है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर द सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड इनफाइनाइट वायर, क्योंकि हमने हॉलो के लिए निकाल रखा था, ठीक है। अगर आप बोलोगे सॉलिड के लिए, सॉलिड इनफाइनाइट वायर के लिए, ये ग्राफ होगा किसके बीच में, E वर्सेस R के बारे में, है ना, E वर्सेस R। When E is the electric field, R is the distance. It means क्या पॉइंट है कहाँ पे। तो एक जो हम लोग लेते हैं पॉइंट, वो कौन सा होगा, R इक्वल टू R। इट मीन्स क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ना। तो अगर ये पॉइंट किधर है आपका, आउटसाइड है, ठीक है, तो कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर। इट मीन्स क्या, इस पॉइंट पे ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा आपका 2k लैम्डा बाई आर फॉर द पॉइंट आउटसाइड, ये हमें पता है हमेशा, ठीक है। और अगर ये पॉइंट इनसाइड है तो कितना लिखोगे आप, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का मतलब एक चीज और ध्यान से देखना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है, ठीक है, वो है कैसा, तो वो आर का प्रोपोर्शनल है ना, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जो आउटसाइड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, है ना। पॉइंट जो इनसाइड है वो क्या आपका, रो इज ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज कांस्टेंट। इट मींस क्या, आर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, फॉर द सॉलिड, है ना, वो आर के प्रोपोर्शनल है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, आर के प्रोपोर्शनल क्यों मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें चार्ज क्या मिला है ना, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना लंबा रेडियस लोगे अंदर में, ठीक है, जैसे मान लो कि एक ये कमरा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, कितने, मैं अकेले हूँ, ठीक है, और कमरे में मान लो कि सब जगह कोई ना कोई बैठा हुआ है। जितना मैं एरिया बढ़ाऊंगा अंदर में उतना नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स क्या, चार्ज का जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप अंदर की बात कर रहे हो, है ना, वायर के अंदर, अंदर में क्या, जितना आप रेडियस लोगे, जितना आप डिस्टेंस लोगे, वहाँ पे क्या होगा, चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बढ़ेगा कैसे, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन, है ना। और E का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, रो, इस केस के लिए रो R बाई 2 एप्सिलॉन। अगर अंदर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अंदर बाहर में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि अंदर में क्या कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग आर को इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। इस कारण से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये था अपना डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड फॉर द इनफाइनाइट वायर, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा डिटेल में देखना, आप आराम से थोड़ा समझ के देखो। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी, कैलकुलेशन भी, सब कुछ, ठीक है। ओके।